मीट माई ब्यूटीफुल ब्राइड स्वाति। सो आज उनका वेडिंग डे है। हमने क्लिंजर टोनर कर दिया है, देन वी अप्लाइड द हैप के लुमेरे ग्रे लेंस। सो आफ्टर दैट हम अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजीना का वाटर बूस्ट मॉइस्चराइज़र एज शी हैज़ ऑयली स्किन और उनका फंक्शन भी आउटडोर है। सो अच्छे से मॉइस्चराइज़र को हम स्किन में इमल्सिफाई करेंगे, रब करेंगे, सॉफ्ट हैंडेड से। इसके बाद मैं लगाऊंगी इनको सिलिकॉन बेस प्राइमर एज शी हैज़ ऑयली स्किन और उनका फंक्शन भी आउटडोर में है। सो आपको प्राइमर भी मसाज करते हुए ही लगाना होता है, बट प्राइमर की क्लियर देनी होती है, उसको ज़्यादा आपको रब नहीं करना होता। सो अभी प्राइमर के बाद हम अप्लाई कर रहे हैं ऑरेंज कलर करेक्टर। जहाँ जहाँ पर क्लाइंट को पिगमेंटेशन है वहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रहे हैं। ऑरेंज ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं दे आर, उनकी अंडरटोन जो होती है दे आर इन ब्लू। सो एज़ पर कलर थ्योरी ब्लू ऑरेंज कट करते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इसीलिए हम ऑरेंज लगाते हैं, कभी डार्कर कभी लाइटर। डार्कर और लाइटर क्यों लगाते हैं डिपेंड करता है क्लाइंट के स्किन टोन में डार्क सर्किल की इंटेंसिटी कितनी है। जितना डार्क पिगमेंटेशन होगा इतना डार्क होगा डार्क सर्कल, उतना डार्केस्ट ऑरेंज आएगा। इतना लाइट डार्क सर्कल लाइट पिगमेंटेशन उतना लाइटेस्ट पीचिश ऑरेंज आएंगे। सो आफ्टर दी ऑरेंज कलर कैरेक्टर मैं न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। न्यूट्रलाइज के लिए मैंने एचडी कंसीलर लिया है क्लाइंट के स्किन से 1 और 2 टोन डार्कर। सो ये हम क्यों करते हैं कि स्मूथ कैनवस मिल जाए आफ्टर द फाउंडेशन, हमें ऑरेंज ना दिखे फेस पे, इसीलिए ऑरेंज को हाइड करने के लिए। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे ब्लेंड कर रही हूँ डार्क सर्कल्स वैनिश हो गए हैं, पिगमेंटेशन सब हट गया है। सो फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए हमें स्मूथ बेस मिल जाए, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं न्यूट्रलाइजिंग शेड। हमेशा क्लाइंट के स्किन से 1 to 2 टोन डार्कर होते हैं न्यूट्रलाइजिंग शेड। अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करते हुए फुल फेस पे कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है हुडा ब्यूटी कैशू एंड शार्लेट का 5 नंबर मिक्स करके क्लाइंट का टोन बनाया है। एक टोन फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता ही है, सो हम एक टोन अपीक लगाते हैं और कैमरे में थोड़ा और वाइट दिखता है, तो इसलिए हो सकता है आपको लाइटर फाउंडेशन लग रहा हो, बट ये एग्जैक्ट इनका टोन है। सो जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे ब्लेंड करते हुए लगाएंगे, आप फाउंडेशन को इस तरह नहीं लगाएंगे कि एक स्ट्रोक यहाँ पर एक स्ट्रोक दूसरे चिक पे, नहीं, पहले एक एरिया को कवर करिए तब दूसरे चिक एरिया पे जाइए। सो हमें ईयर्स पूरा नेक जितना विजिबल पार्ट है जो भी हमारा ब्लाउज़ के ऊपर से दिख रहा है उस पूरे पार्ट तक हमें फाउंडेशन लगाना होता है, हेयर लाइन तक, ताकि एकदम स्मूथ लगे बेस। सो अंडर आई के नीचे हम फाउंडेशन नहीं लगाते बिकॉज वहाँ पे हमारे कंसीलर जाएंगे फॉर हाईलाइटिंग। सो ब्लेंड करते हुए आप देख सकते हैं मैं ब्लेंड करते हुए फाउंडेशन लगाती हूँ। जितनी पतली थिन लेयर आप देंगे फाउंडेशन की उतना ही स्मूथ बेस बनेगा। इन टुडे वर्ल्ड नो वन लाइक हैवी केकी बेस। सबको न्यूड बेस चाहिए, सबको लाइट बेस चाहिए, किसी को केकी मेकअप पसंद ही नहीं है। पर्सनली आई ऑल्सो डोंट लाइक केकी बेस मेकअप, जो हो जो लगे नेचुरल, जो बहुत हैवी ना लगे। सो उसी तरह का हम मेकअप करते हैं, देना पसंद करते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन ब्लेंडिंग मैं फेस की कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। साइड बाय साइड मेरी असिस्टेंट नेक कवर कर रही है, इससे क्लाइंट का काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। सो जो भी विजिबल पार्ट है पीछे आगे नेक एरिया पूरा हम ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन से। यहाँ पे जो मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ डेट इज़ फ्रॉम प्रोश ब्रांड और वो वेट है, टॉवल ड्राई है। सो वेट ब्लेंडर से ही फाउंडेशन ब्लेंड होता है बेस्ट। सो अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का ब्लश लिक्विड। हम क्यों लगाते हैं ब्राइड्स को? क्योंकि सबसे पहले जो मेकअप में गायब होता है वो ब्लश ही होता है। लॉन्ग लास्टिंग ब्लश देने के लिए, ताकि ब्लश उनका 20 आवर्स तक 24 आवर्स तक स्टे करे, हम लिक्विड एंड पाउडर दोनों ही ब्लश ब्राइड को अप्लाई करते हैं लॉन्ग लास्टिंग लुक देने के लिए। सो मैंने यहाँ पे ब्रश से लगाया है और मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। सो डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लश को आपको एकदम सीमलेसली ब्लेंड करना है। जितना स्मूथ ब्लेंडिंग होगी उतना ही क्लासी बेस लगेगा।
ब्लश की शार्प लाइन नहीं दिखनी चाहिए, आपको एकदम स्मूथ ब्लेंड करना है। Blending is the main key to achieve flawless base. Blending, it's all about blending. Makeup, it's completely depend on the blending. जितना smooth blending होगी उतना ही classy makeup लगेगा। यहाँ पर मैंने मीडियम शेड के साथ फेयर टैन कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ। सो दोनों को ब्लेंड करते हुए हम लगाएंगे स्किन पर, हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर, फोरहेड पर, सेंटर ऑफ नोज़, चिक बोन्स, हॉलो ऑफ द चिक्स के नीचे एंड अंडर आई में, क्यूपिड बो पर। यहाँ पर हमें हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पे हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। अभी मैं कंसीलर ब्रश से ही ब्लेंड करते हुए कंसीलर को अप्लाई करूँगी। कंसीलर्स को मैं आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। सो मिक्सिंग पैलेट पे भी आप ब्लेंड करके 2 कंसीलर मिक्स करके लगा सकते हैं, बट मैं क्लाइंट के फेस पे ही ब्लेंड कर देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आता ब्लेंड करने में। सो पूरा अंडर आई के नीचे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटिंग क्यों की जाती है? हाईलाइटिंग एंड कंटूर बेसिकली इनका एक ही काम होता है, क्लाइंट के फीचर्स को एनहांस करके दिखाना। जब भी हमें क्लाइंट के फीचर्स एनहांस कर दिखाने हैं तो हमें हाइलाइटिंग एंड कंटूर करना ही है, जिससे क्लाइंट के फीचर फिनिश्ड, फाइन, शार्प दिखते हैं। सो हाइलाइटिंग एंड कंटूर का सिर्फ एक ही काम होता है, क्लाइंट के फीचर्स को शार्प दिखाना। अभी डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं ब्लश कितना लाइट हो गया है, जबकि जब हमने लगाया था तो पूरा पिंक पिंक हो रहा था। तो ब्लश लाइट ही हो जाता है। जब भी आप अंडर आई ब्लेंड करेंगे तो क्लाइंट को बोलेंगे ऊपर देखिए, ताकि आपको पूरा क्रीज ना पड़े अंडर आई के नीचे और आप अच्छे से ब्लेंड कर पाएँ, पूरा एरिया आपको विजिबल हो पाए। पाउडर लुकिंग भी जब हम अंडर आई की करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। सो पाउडर लुकिंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का पाउंड केक। कभी भी जब भी आपको अंडर आई की पाउडर लॉकिंग करनी है तो क्लाइंट को बोलेंगे आप देखने के लिए, और हमेशा ब्लेंडर से ब्लेंड करके ही पाउडर लॉकिंग करेंगे, बिकॉज़ जैसे ही क्लाइंट नीचे दिखता है, सामने दिखता है, आँखों के नीचे क्रीज़ में प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है, ताकि वो ब्लेंड हो जाए, क्रीज़ ना दिखे, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। सो इनके फेस पर मैं बेकिंग कर रही हूँ बिकॉज़ शी हैज़ मैनी पोर्स को मिनिमाइज़ दिखाने के लिए, ब्लर दिखाने के लिए बेकिंग की जाती है। पाउडर सेटिंग हमेशा ड्राई नॉर्मल फेस पे की जाती है, ऑयली फेस पे हमेशा बेकिंग की जाती है। तो ये हुडा ब्यूटी का पाउंड केक है, ये ऑयल को बहुत लॉन्ग आवर्स तक होल्ड करके रखता है, इससे मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनता है। यहाँ पे मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमने बेनिफिट का हुला कंटूर लिया है, जिससे हम कंटूर कर रहे हैं। सो हमें हार्श कंटूर नहीं चाहिए था। नोज़ को मैं कंटूर करना पसंद करती हूँ बिग आई ब्लेंडिंग ब्रश से, इससे नोज़ एकदम शार्प लगती है और जो कंटूर है बहुत नेचुरल लगता है। यहाँ पर मैं ब्लश बढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं ब्लश कितना लाइट हो गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि हमने ब्लश लगाया ही नहीं है। सो अब हम पाउडर ब्लश बढ़ा रहे हैं, जो भी आपको हैवी लगेगा, और जब तक फाइनल लुक होगा ये भी लाइट हो जाएगा। सो ब्लश हमें 2 बार अप्लाई करना ही पड़ता है, बिकॉज़ ब्लश सबसे पहले फेस से गायब होता है। तो अच्छे से ब्लश लगाएंगे चिक बोन पर, नोज़ पर, चिन एरिया पर। यहाँ पर मैं मैक का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सो जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, हाइलाइटर लगाएंगे यहाँ पर चिक बोन पर, मिड ऑफ फोरहेड पर, नोज़ पर, चिन एरिया पे अच्छे से हाइलाइटिंग हम करेंगे। डियोर का हाइलाइटर हम लेटर यूज़ करेंगे। हाइलाइटर हमारे फेस पर नेचुरल शाइन ऐड करता है, सो हमारा बेस ग्लोई,
ड्यूई लगता है। अभी मैं शुरू करूँगी अंडर आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले आइज़ के नीचे पाउडर लगाती हूँ। मैंने वही पाउंड केक लगाया है ताकि अगर कुछ फॉल आउट हो आई मेकअप के लिए वो बेस ना ख़राब करे। उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। क्लाइंट की सेम टोन हमने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई किया है। ये मैं क्रालन का D4.5 अप्लाई कर रही हूँ फॉर दी आई कंसीलर। लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है और वाटरप्रूफ भी है। अच्छे से ब्लेंड करते हुए कंसीलर अप्लाई किया है। देन हल्का सा पाउडर लुकिंग करके आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। पी लुइस की पैलेट से डार्कर ब्राउन हमने लिया है। मोनोक्रोमेटिक ब्राउन आइज़ हम दे रहे हैं क्लाइंट को। दो ही आईलिड में स्मूथली ब्लेंड करेंगे। दोनों ही आई में डिपॉजिट किया। उसके बाद मीडियम ब्राउन, पहले मैंने डार्कर ब्राउन लिया था क्रीज ब्रश से, मैं मीडियम ब्राउन ले रही हूँ। डार्कर ब्राउन की जो शार्प लाइंस बन गई हैं मैं उनको ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों आई में सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, स्मूथली ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, बिल्कुल लाइटर ब्राउन लिया है और जो भी शार्प लाइन हमें दिख रही है क्रीज एरिया में वो हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अंडर आई में मैंने नीचे सॉफ्ट ही रखेंगे, हमने ना न्यूड काजल दिया है ना ही ब्राउन, जस्ट हमने ब्राउन शेडो के नीचे ब्लेंडिंग दिया क्योंकि हमें आइज़ को बड़ा दिखाना था। वाइट थोड़ा सा हैवी लगता है ग्रे लेंस के साथ, ब्लैक से आई छोटी लगती है, तो जस्ट हमने डार्कर ब्राउन ब्लेंड किया है। यहाँ पर जो मैं आई लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ दे आर मिंक लैशेज़। क्लाइंट की डिमांड थी थोड़ी हैवी लैशेज़, आई मेकअप सॉफ्ट बट लैशेज़ शुड बी हैवी। मिंक लैशेज़ हम दे रहे हैं। डुओ की लैश ग्लू मैं यूज़ करती हूँ। 10 सेकेंड ग्लू को लगाएंगे, फैन से ड्राई करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। जब तक लैशेज़ सूखती है मैं आईब्रोज फिल करना प्रेफर करती हूँ। हो गई है, अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट में डिफरेंस। लेफ़्ट को भी हम नेचुरली फिल करेंगे बिकॉज क्लाइंट के आईब्रोज काफ़ी बिग हैं, बोल्ड हैं। हम सॉफ्टली ब्लेंड कर रहे हैं, जस्ट हम उन्हें इन्हांस कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं करेंगे, डार्कर ब्राउन से फिल कर रहे हैं। आगे से आपको आईब्रोज को एम्प्टी ही छोड़ना होता है कि बिकॉज आगे हमारी इतनी हैवी आईब्रोज होती ही नहीं है, मिड से हैवी होती हैं, लास्ट में फिल लाइट हो जाती है। तो मैं आईब्रोज नेचुरल ही प्रेफर करती हूँ। जितना आप नेचुरल रखेंगे मेकअप को उतना ही क्लासी लगेगा। आईब्रो डन हो गई। फेवरेट पार्ट आता है डियोर का हाइलाइटर। हम डियोर का हाइलाइटर दे रहे हैं ताकि जो ब्राइड की स्किन है वो मिरर की तरह शाइन करे। सबसे बेस्ट हाइलाइटर है बिकॉज इसके बाद मेकअप ऐसा लगता है कि शाइन अंदर से नेचुरल स्किन से आ रही है, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, कोई इसमें हैवी ग्लिटर नहीं है, वेरी माइल्ड हाइलाइटर। डार्क और ब्राउन मैक का मैंने इनको लिप लाइनर दिया है। उसके बाद आज इसको ब्लेंड किया है और मैक की मैं इनको लिपस्टिक दे रही हूँ। मेरा चॉइस था कि वो लिपस्टिक जाए न्यूड में, बट ब्राइड की डिमांड थी, उनको रेडी लिपस्टिक चाहिए थी। लिपस्टिक मिड से फिल करेंगे, क्लाइंट के लिप क्लोज कराएंगे और आपको पिज़्ज़ा पफ रख के चिन से सपोर्ट लेना ही लेना है। बिना सपोर्ट के मैं भी लिपस्टिक फिल नहीं कर सकती, तो सपोर्ट चाहिए। जब भी आप आउटर और इनर कॉर्नर फिल करेंगे तो लिप्स ओपन कराएंगे, राइट, जैसे मैंने ओपन कराया है। लिपस्टिक बिल्कुल भी लुक से बाहर नहीं जानी चाहिए, एज पर द लुक होनी चाहिए। लिपस्टिक से पूरा लुक डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी लिपस्टिक डन हो गई है। हमने उनके लिप की शेप को बिल्कुल चेंज नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी शी हैज़ वेरी पाउटी लिप्स। हमने जस्ट उनको इन्हांस किया है।